नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आपसे एक और निवेदन कि यदि हमारे चैनल पर आपको लगता है कि एक तरफा खबरें दिखाई जा रही है तो इसको आप इस तरह से ना देखें कि हम किसी का समर्थन करते हैं या किसी का विरोध करते हैं। दरअसल जो मीडिया एक तरफा खबरें दिखाता है उसको हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जब किसी और की सरकार आएगी तो आप अपने चैनल पर उसकी भी खबरें उतने ही प्रमुखता से, अगर मीडिया चैनल दिखाएगा तो उसकी खबरें हम दूसरे खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप कृपया ये न समझे कि हम किसी एक का पक्ष या एक का विपक्ष करते हैं। तो क्या है आज की मुख्य खबरें? दाना तूफान ओडिशा से टकराया, 300 उड़ानें 552 ट्रेनें रद्द की गई। कोलकाता भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी बंद किया गया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना देर रात ओडिशा के तट से टकराया। लैंडफॉल के दौरान इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एहतियात के लिए ओडिशा के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। तूफान की वजह से बंगाल और ओडिशा में 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनें रद्द की गई है। तूफान का दाना नाम सऊदी अरब ने दिया। इसका मतलब उदारता होता है। अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है तो इसे नाम देना जरूरी हो जाता है। यही अफवाह अगर 137 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती या पार हो जाती तो इसे चक्रवाती तूफान कहते हैं। हमने आपको एक बार फिर बताया था कि मीडिया के पास एक और खबरें देने के लिए राज्य आ गया है। यह राज्य गैर भाजपा राज्य है। यह कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि गैर राज्य जब भाजपा के होते हैं तो उनकी खबर आप पूरी प्रमुखता के साथ हर मीडिया चैनल पर देखेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की गुलमर्ग में एलओसी के पास सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, एक घायल है। हमले में सामान ले जाने में मदद करने वाले 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। पोर्टर पहाड़ी इलाके और फ्रंट पोस्ट पर सेना का सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। आप इसको पूरी प्रमुखता से बड़ी कवरेज के साथ आपको हर अखबार मीडिया पर इसकी अब आजकल खबरें देखेंगे। ये खबरें क्यों देखेंगे यह आप अब समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 48, एनसीपी शरद पवार ने 45 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। 23 अक्टूबर को शिवसेना यूबीटी ने 65 कैंडिडेट्स घोषित किए थे, यानी एमवीए अब तक 288 में से 158 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं महायुति ने अब तक 182 नामों की घोषणा की है। वहीं भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए। उन्हें टीम साउदी ने बोल्ड किया। पुणे टेस्ट के तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 259 रन पर ऑल आउट हो गई। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये जानकारी गुरुवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है, इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया था। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। पंजाब के किसान परिवार प्रति माह देश में सबसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन खर्च करने में जम्मू कश्मीर के किसान सबसे आगे हैं। इसलिए बचत में भी पंजाबी अव्वल हैं। लेकिन पंजाब में आधे ही परिवार हैं जिनमें शामिल महिला सदस्यों की अपनी बचत है। इस लिहाज से वह देश के शीर्ष 10 राज्यों में भी शामिल नहीं है। आय कम होने के बाद भी निवेश करने में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 2 राज्य हैं। महिलाओं को बचत करने में मदद करने वाले राज्यों में ओडिशा सबसे आगे है। ये तथ्य नाबार्ड की ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के 1 लाख परिवारों के बीच सर्वे करके तैयार किया गया है।
सर्वे में राज्यों की आबादी के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अनुसार परंपरागत रूप से अमीर राज्य महिलाओं को बचत की आज़ादी देने में पीछे है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां प्रति परिवार मासिक कमाई कम होने के साथ ही सबसे कम परिवारों की महिलाओं के पास अपनी बचत है। हाल ही में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित हुआ। इसमें एक दिलचस्प कहानी, एक सुनहरी पहल, एक सराहनीय खबर, एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने आई है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुकेश कुमार आहूजा और HSAM बोर्ड में ही 1.5 साल से उनके ड्राइवर होशियार सिंह दोनों ही ऐसे पिता बन गए हैं जिनकी बेटियां जज बन गई है। मुकेश की बेटी पारस ने 12वीं रैंक तो होशियार सिंह की बेटी ने समीक्षा ने SC वर्ग में दूसरी रैंक हासिल की है। यानी चंडीगढ़ में IAS अफसर और उनके ड्राइवर दोनों की बेटियां एक साथ जज बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी में बदलाव पर बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि ये बदलाव उनके परामर्श के बिना लागू किया गया है। नई प्रतिमा का अनावरण CJI DY चंद्रचूड़ ने पिछले सप्ताह किया था, लेकिन कहीं आपको इसकी कोई खबर कम मिलेगी या बिल्कुल कम मिलेगी या देखने को नहीं मिलेगी। भारत में 93% लोग चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाए। तंबाकू मुक्त भारत पर सर्वे में 65,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग विभागों में की जा रही नियुक्तियों में अजीबोगरीब शर्तें लगाई गई है। उच्चतम शिक्षा विभाग ने कॉलेज में की जा रही नियुक्तियों में नौकरी ज्वाइन करने से पहले कर्मचारी से शपथ पत्र लिया जा रहा है। इसमें भरवाया जा रहा है कि दहेज नहीं लिया, न लूंगा, दूसरी बीवी नहीं रखूंगा, नई पेंशन स्कीम अपनाऊंगा। यह नियुक्ति अस्थायी होगी। सभी प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन करानी होगी। गलत पाए जाने पर नियुक्ति रद्द होगी। अगर नवनियुक्त कर्मचारी की शादी हो चुकी है तो उसे शपथ पत्र देना होगा कि शादी में दहेज नहीं लिया। शपथ पत्र को पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर कराकर सत्यापित भी कराना होगा। यानी कि दूसरी पत्नी नहीं रखूंगा और NPS अपनाऊंगा। यह शर्त आप कितना उचित मानते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले व्यक्तिगत हमले और बदले की कार्रवाई की धमकियां बढ़ गई है। राष्ट्रपति चुनाव से 2 सप्ताह पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में देश के भीतर के दुश्मनों पर हमले बढ़ा दिए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यदि कट्टरपंथी वामपंथी चुनाव में गड़बड़ी करते हैं तो इसका निपटारा नेशनल गार्ड या जरूरत पड़ने पर सेना द्वारा किया जाना चाहिए। पहली बार ऐसा नहीं था जब ट्रंप ने घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सरकारी बल का समर्थन किया। 2022 से जब उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए फिर से तैयारी शुरू की थी, ट्रंप ने 100 से अधिक बार धमकी दी है कि वे अपने दुश्मनों की जांच, मुकदमा या सजा देंगे। ट्रंप के कई बयान उनके 2020 के चुनावी धोखाधड़ी के झूठे दावों से जुड़े हैं। वे लगातार पोल वर्कर्स, न्यायाधीशों और ग्रेड जूरी के सदस्यों को निशाना बना रहे हैं जो उनके खिलाफ मुकदमे में शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।